अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट सेशन में हम इसी कविता का मैंने मराठी का एक पोएम का लेक्चर लिया था। वो लेक्चर मैंने कंटिन्यूस मराठी में दिया था। अभी इसको मैं आसान मराठी में और आसान उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी। इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये कविता आपके निसाब की छठी कविता है, 6वीं कविता। आभाळाची आम्ही लेकरे। वसंत बापट इसके शायर है, कवि है। शायर यानी कवि यानी शायर। ये एक मशहूर कवि है वसंत बापट। इनका पैदाइश 1922 में हुई और उनका निधन, उनकी डेथ 2002 में हुई। ये वसंत बापट जो है वो बहुत फेमस कवि रह चुके हैं मराठी साहित्य के। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे बाल वाङ्मय लिखे और प्रवास वर्णन भी है उनका। 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंक फुंकेले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी, ये उनके काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह यानी पोएम का कलेक्शन, जिसमें एक बुक में सारी पोएम का कलेक्शन किया जाता है। एक बुक शाये की जाती है, बहुत सारी कविता अलग अलग इस पे करते हैं। तो चंगा मंगा, अबड़क तबड़क, आम्ही बाल गोविंदे, ये बाल वाङ्मय हैं। और 12 गावाचं पाणी, ये प्रवास वर्णन यानी सफ़रनामा है। उन्होंने सफ़र का एक एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये किताबें उनकी मशहूर हैं। अब ये जो कविता है ये किस चीज़ पे है, ये नीचे के पैराग्राफ में दिया हुआ है। सर्व माणसे निसर्गाचीच लेकरे आहेत, यानी सारी जो बच्चे इंसान हैं वो सारे निसर्ग के ही बच्चे हैं। या माणसातील श्रमिकामध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। और इंसानों में श्रमिक यानी मेहनत करने वाले हैं और उनमें इंसानियत का नाता जो है वो अभंग है, मतलब ना टूटने वाला है, ब्रेकेबल नहीं है, अनब्रेकेबल है। मतलब उसमें कोई ऐसा दरार नहीं आती है। वो हमेशा इंसानियत के नाते वो लोग मेहनत करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। प्रस्तुत कवितेत कवि ने मानवतावादी व उदात्त विचार विचार व संदेश दिला है। इस कविता में उन्होंने इंसानियत का एक बहुत बड़ा विचार और संदेश इंसानियत को दिया है। प्रस्तुत कविता शिंक फुंकले रणी या काव्य संग्रहातून घेतलेला आहे। कौन से मजमूए में से लिया हुआ है? शिंक फुंकले रणी। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन टू लाइन। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। यानी आभाळ यानी बादल, बरसने वाले बादल को उन्होंने किससे कंपेयर करे? एज ए फादर, मतलब वो उनके पिता है, वालिद है, उनके बच्चे हैं वो। और काली माती आई यानी काली ज़मीन। हमारे महाराष्ट्र में ज़मीन कौन से रंग की है? यूजुअली हम काली माती बोलते हैं ना। काली माती यानी काली मिट्टी खेतों में होती है। काली माती जो है वो हमारी माँ है। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। जात वेगळी नाही यानी धर्म वेगळा नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है? जो एक निहायत मेहनत कश तबका है हमारी सोसाइटी में, वो है किसान। कहाँ पर भी जाओ आपको किसान दिखता है। और किसान का क्या है? एक ही काम होता है कि वो मेहनत करता है। मतलब वो कोई भी जात का हो, चाहे जैसे आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो अरब का किसान मुस्लिम होगा लेकिन किसान ही होगा। इंग्लिश कंट्री में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी अंग्रेज होगा लेकिन वो क्या होगा? किसान होगा। उसका जो रूटीन वर्क है वो क्या होगा? मेहनत का ही रहेगा। फिर अगर इंडिया में ही रह दो, पंजाब में गए, वो सिख है, वो भी किसान है, लेकिन कैसे हैं? उनका धर्म अलग है लेकिन उनके मेहनत का धर्म अलग है क्या? नहीं है। वही जो महाराष्ट्र का जो किसान करता है वही पंजाब का भी किसान करता है, आंध्रा का भी किसान वही करता है। मतलब जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। हमारी जात भी कोई अलग नहीं है, वेगळी यानी अलग।
आम्हा यानी हमारा धर्म भी अलग नहीं है. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही. यानी श्रमगंगा. अब यहाँ पे श्रमगंगा यानी गंगा यानी नदी है. गंगा बोलते क्या आता है हमारे जहन में? नदी आती है ना. मतलब नदी इतनी वसी और लंबी होती है कि उसका कोई मतलब छोर हम यूँ देखें यूँ ख़त्म नहीं होती. लंबी लॉन्ग कांस्टेंट चलते रहती है ना. तालाब की किनारे हमको नज़र आते हैं, एक छोर से दूसरा छोर नज़र आता है. नदी का नज़र आता है क्या? नहीं आता. उसकी लंबा नज़र आती है क्या हमको? नहीं आती है. इसी से कंपेयर किया हुआ है श्रमगंगेच्या तीरावरती. श्रमगंगा यानी मेहनत की नदी, तीरावरती यानी किनारे पर, मेहनत की नदी के किनारे पर हम मेहनत करने वालों की हमारी बस्ती है. मेहनत करने वालों की कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती यानी मेहनत करने वालों की बस्ती है. उनकी बस्ती वहाँ पर है. नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नहीं. हमारा नाम भी अलग नहीं है. हम कहाँ पर भी हम किसानी बोले जाएंगे. और हमारा जो गांव है यानी उनका जो ज़्यादातर वो अपने खेत में रहते हैं तो हर जगह खेती बोलेंगे. कोई अलग अलग बोलेगा, कोई मराठी में बोलेगा, कोई उर्दू में बोलेगा, कोई पंजाबी में बोलेगा, कोई इंग्लिश में बोलेगा, लेकिन है तो एक्चुअल खेत ना. तो गाँव वेगळा नहीं. अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो लाइन्स है, मराठी में कड़वे बोलते हैं. इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गावणी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं. ईमान कैसा होता है? मतलब हमारा अकीदा के हमारे को एक ही अकीदा हमको मालूम है कि हमको काम करना है और पसीना बहाकर खूब मेहनत से काम करना है. यही हमारा ईमान है. मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं. अभी देखो ईमान हमारा अकीदा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा तो हमको, जैसे मोमिन का क्या है, मोमिन का अगर ईमान पक्का है तो उसको क्या मिलने वाली है? जन्नत, है ना. वैसे ही मेहनत करने वाले को अगर खूब दिल लगा के उसने मेहनत किया तो उसको सक्सेस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी. ऐसे ही उसका वो है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा वो ईमान है, मेहनत करना, पसीना बहाना, इसी रास्ते पर चलना और एक दिन कामयाबी हासिल करना. यानी कामयाबी हासिल क्या होगी? उसकी फसल अच्छे से पकेगी, ज़रूरतमंदों तक पहुँचेगी, लोगों के पेट भरेंगे, है ना. माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नहीं. अभी यहाँ पर देखो मानुष्कीचे अभंग नाते यानी हमारे इंसानियत के ऐसी हमारे अंदर वो है, एक रिश्ता है इंसानियत का जो कभी भी नहीं टूटने वाला है, हमेशा बरकरार रहने वाला है. मानुष्की का यानी इंसानियत का नाता जो है, इंसानियत का रिश्ता जो है वो हमेशा चलने वाला है. देखो किसान मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, 4 महीने हर खरीफ पीक लेता है, रबी फसल लेता है ना. खूब मेहनत करता है, लेकिन सारे अनाज अपने घर में खुद ही खा लेता है क्या? नहीं, वो बाज़ार में बेचता है. बाज़ार में बेचता है तो दूसरे लोग ख़रीद पाते हैं, है ना, ख़रीद पाते हैं, अपना पेट भरते हैं. तो इसी तरह उसका अब वो उसके इस पे उसके जानवरों को भी चारा मिलता है, उसकी खेत से जो बचा हुआ भूसा रहता है वो रहता है. तो उसका जो यूज़ है, उसने जो पैदावार की है, उसका जो यूज़ है वो हर एक के लिए काम में आता है ना. जो अनाज वो पैदा करता है वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए काम में आता है. आप देखते हैं अनाज में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, चुनटियाँ हो जाती हैं, तो वो क्या है? वो लोगों का इंसानियत का नाता है. वो उसको वो करते हैं क्या? नहीं, बचाना हमारा काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी उनकी ग़िज़ा रखी हुई है. तो किसान उनके वास्ते नहीं, इनको नहीं बेचूंगा, मैं इनको बेचूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करता है क्या? वो नहीं, अपना माल बेच देता है बाज़ार में, खुले में वो कर देता है ना. ये उसकी इंसानियत है. अमीज आमचे भाग्य विधाते. अब ये लाइन में इतनी बात लिखी हुई है देखो कि अगर वो मेहनत करेगा, अपने खेत में खूब अच्छे से हल जोतेगा, अच्छे से बीज बोएगा, वक्त पे पानी देगा, फिर वक्त पे फसल की अच्छी निगरानी करेगा और वक्त पे फसल
की कटाई करके बाजार तक पहुंचाएगा। अगर उसमें कहीं उसने कोताही की, वो हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो उसका उन्हें भाग्य विधाता यानी उसका नसीब लिखने वाला उन्हें खुद है। कैसे कि जब वो अगर काम वक्त पे नहीं करेगा तो उसका नुकसान होगा, वक्त से पहले भी कर लेगा तो भी नुकसान होगा, है ना। तो उसको अपने अमल से वो अपना नसीब लिखना होता है। तो ये वो कवि यहाँ पर किसान की मिसाल इस तरह से देते हैं कि अमीज यानी हम खुद अपने हमारे भाग्य विधाते हैं, नसीब लिखने वाले हैं। पंथ वेगा नाही आम्हा संत वेगा नाही। पंथ यानी रास्ता, और हमको राह बताने वाला भी कोई दूसरा नहीं। हमारा रास्ता भी एक है और हमको राह बताने वाला भी एक ही है, यानी हम खुद है। अभी एक यहाँ पर एक कंपैरिजन है। उसने किसान के हाथों को किस तरह कंपेयर किया कवि ने, शायर ने। कोटी कोटी है बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही। यहाँ पर कवि वसंत बापट ने, शायर ने यहाँ पर कंपेयर किया है, मौजाना किया है। एक उड़ीसा में एक मंदिर है जगन्नाथ, पुरी एक गांव का नाम है जहाँ पर वो मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर का रथ है शायद वो, और उसको लोग क्या करते हैं, वो 3 बड़े कुछ स्टैचूज है, वो स्टैचूज को उठाते हैं, वो रथ में रखते हैं और उसको हाथ कोई अकेला नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग उसको घसीटते हैं, मतलब खींचते हैं, खींच के एक जगह से दूसरे मंदिर में उसकी स्थापना करते हैं, मतलब उसकी बिठाते हैं वहाँ पर ले जाकर। तो उसको वो रथ खींचने को बहुत ताकत लगती है, मतलब बहुत सारे लोग उसको हाथ लगाकर खींचते हैं। तो वो रथ को कितने लाखों करोड़ों कोटि यहाँ पर करोड़ों मजबूत, बड़कट यानी बहुत स्ट्रांग, मजबूत बाजू, ताकतवर, बाहु यानी हाथों को बोलते हैं। कोटि कोटि है बड़कट बाहु, जगन्नाथ रथ ओढ़ून नेऊ। जिस तरह से जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए कोटि हाथ लगते हैं और वो रथ आगे खींचा जाता है, उसी तरह किसान के हाथ भी बहुत मजबूत है। वो हल जोतता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी खेती की बहुत सारी निगहदाश्त करके उसकी अपनी फसल को परवान चढ़ाता है, बहुत सारे काम खेती के करता है। तो वो आसान नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं। तो वो कवि किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसकी, वो रथ खींचने वालों को, जो लाखों लोगों का जो बल होता है, उतनी ताकत जो है वो किसान के हाथ में भी है। तो जो लोग रथ खींचते हैं वैसा किसान भी बहुत सारे काम करता है। आस